Hello everyone, welcome to Ved Academy, and today we are solving Honeycomb textbook chapter number 1, that is 3 question. Let's read the question answers and solve this answer. First question we are solving from the part 1. तो part 1 में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम 1 by 1 रीड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे एंड फिर हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. तो पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछा है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन. किंग 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था. तो उसका आंसर होगा द किंग वांटेड टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चन बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल वंस ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन. तो किंग इन 3 क्वेश्चंस के आंसर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर इन तीनों का आंसर अगर उसे आ गया तो वो कोई भी डिसीजंस में फेल नहीं होगा. तो इसलिए उसे इसके आंसर्स चाहिए थे. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है मैसेंजर्स वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइज मैन टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज hermit or to announce a reward for those who could answer the question. तो क्वेश्चन 2 में पूछा है मैसेंजर्स को जो सेंड किया जा रहा था किंगडम से बाहर, क्यों सेंड किया जा रहा था. क्या वाइस मैन को ढूंढ के लाने के लिए सेंड किया जा रहा था, या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए भेजा जा रहा था, या एक वाइस हर्मिट को देखने मतलब ढूंढने के लिए भेजा जा रहा था, या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड या फिर रिवॉर्ड अनाउंस करने के लिए भेजा गया था. जो भी क्वेश्चंस के वो आंसर्स देंगे. तो इसका सही आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं. तो इसका आंसर होगा मैसेंजर वेर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. तो मैसेंजर इसलिए भेजे जा रहे थे थ्रू आउट द किंगडम में ताकि ये अनाउंसमेंट किया जाए कि किंग के क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस के जो आंसर सही देंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा. तो उसका सही आंसर ये है. तो चलिए ये पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व हो गए हैं. अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस देख लेते हैं. अब हम पार्ट 2 के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे आपको कुछ अधूरे सेंटेंस दिए गए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, जबकि इसके ऑप्शंस आपको नीचे दे दिए गए हैं. अगर आप देखना चाहे तो इसके आंसर्स आपको नीचे दे दिए गए हैं. तो आपको आंसर्स यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, इस क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके जो आंसर्स है आपको वो टिक आउट करने हैं और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मेनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चन एंड यहाँ पे सेंटेंस ब्लैंक दिया हुआ है. ये सेंटेंस हमें यहाँ से ढूंढ के फिलअप करना है. तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है, पहले क्वेश्चन ठीक तरीके से पढ़ लीजिए. मेनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. बहुत सारे वाइज मैन ने किंग के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप to answer 3 questions, but their answer were so varied that the king was not satisfied and follow it strictly or to help the king act at the right time. तो इसका सही आंसर होगा many wise men answered the king question but their answer ये वाला but their answer were so varied that the king was not satisfied. बहुत लोगों ने आंसर्स दिए लेकिन सबके आंसर्स इतने अलग थे कि किंग उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है. तो इस क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी नीचे सॉल्व कर दिए हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली वही पढ़ के बता देती हूँ. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ अ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट द राइट टाइम. तो कुछ लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया, कुछ लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया कि समवन सजेस्टेड देयर शुड बी अ काउंसिल, एक काउंसिल होनी चाहिए जो पूरे वाइज मैन की हो और जो किंग को क्या करना चाहिए किस टाइम पे करना चाहिए वो बता सके.
ये कहा गया है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया गया था, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि किंग के पास टाइम टेबल होना चाहिए जिसे वो फॉलो कर सके स्ट्रिक्टली। ये उसका कंप्लीट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 था, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। तो किंग हर्मिट के पास जाके क्या रिक्वेस्ट करता है? टू आंसर 3 क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन वुड। तो जो किंग ने क्या किया था, जब वो वुंडेड मैन वहां पे आया था किंग के पास, तो किंग ने उसकी क्या किए थे? ड्रेसिंग की थी, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। इससे उसकी ब्लीडिंग वॉश करने से नहीं स्टॉप होती है। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 के आंसर्स है, जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसके आंसर्स है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर है। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं पार्ट 2 के। और सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो किंग को एडवाइस क्यों किया गया था कि आप मैजिशियन के पास जाओ? तो उसका आंसर है, द किंग वॉज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो किंग को ये इसलिए कहा गया था क्योंकि किंग का क्वेश्चन था कौन सा सही समय है कोई भी चीज को करने का। तो बहुत लोगों का सोचना ये था कि ये तो सिर्फ मैजिशियन ही बता सकता है, क्योंकि इंसानों के बस का नहीं है कि वो फ्यूचर को डिसाइड कर सके या प्रिडिक्ट कर सके। तो इसीलिए उन्हें मैजिशियन के पास जाना चाहिए था। It was necessary to look into the future since only magician could do so. He was advised to go to the magician. और उनका मानना था कि ये सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं और इसीलिए किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसके बारे में लोगों ने क्या एडवाइस दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो गॉट वेराइड रिस्पॉन्स। तो सेकेंड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया गया था, अलग लोगों का अलग कहना था, वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन को भी अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मेंशन किया है। As answer to this question, कुछ लोगों ने कहा, म्हणजे some said that the people most necessary to the king were his counselor. तो किंग को सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं वो किंग के कोर्ट में, वो होते हैं काउंसिलर। लेकिन हेंस देयर एडवाइस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए उनका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन अदर्स सेड दैट द प्रीस्ट वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का कहना था काउंसिलर नहीं, प्रीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट मीन्स पंडित। पंडित जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर चूज अ डॉक्टर। कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया, एंड येट अदर दैट ही सोल्जर वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कुछ लोगों ने सोल्जर को इम्पोर्टेंस दी। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच थी। किसी को काउंसिलर इंपॉर्टेंट लग रहा था, किसी को किंग प्रिस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा था, किसी को डॉक्टर इंपॉर्टेंट लग रहा था, एंड किसी को सोल्जर्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे। तो इसके भी वेराइड रिस्पॉन्सेस थे जिसकी वजह से किंग बहुत ही कंफ्यूज था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड लोगों ने क्या सजेस्ट किया था, तो उसका आंसर क्या है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग was science, others said fighting, and yet other choose religions worship. तो थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड भी आंसर सबके अलग थे। कुछ लोगों ने साइंस को चूज किया था, कुछ लोगों का लगता था फाइटिंग इज द सॉल्यूशन, एंड कुछ लोगों को लगता था कि वर्शिप म्हणजे वर्शिप इंपॉर्टेंट है, मतलब पूजा पाठ करना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत ही राइट आंसर था थर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, डिड द वाइस मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो क्या वाइस मैन जो आए थे उन्होंने जीता, मतलब उनको रिवॉर्ड मिला,
उनके आंसर्स की वजह से, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो उसका आंसर ये है, आपने अगर ये चैप्टर अच्छी तरीके से सुना है, और अगर नहीं सुना है और नहीं जानते स्टोरी क्या है, तो पहले स्टोरी समझ लीजिए। मैंने समरी डाला है इसका हिंदी में, उसे समझ लीजिए। आपको आंसर सिर्फ लिखने में नहीं, समझने में भी बहुत हेल्प होगा, और आप अपने ओन वर्ड से भी आंसर बना पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यही पूछा है कि वाइस मैन जो थे, जिन्होंने आंसर्स दिए थे, उस उनमें से किसी को रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। तो इसका आंसर ये होगा, नो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। वाइस मैन जो आए थे उनके आंसर्स से, क्योंकि किंग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हर किसी का आंसर कुछ अलग था, जिसकी वजह से किंग और भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? नो द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, as he got very different answer to his question, the king was not satisfied and therefore he chose not to give the reward to anyone। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप वो चीज नहीं लोगे, राइट। वैसे ही है कि यहाँ पे किंग डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए वो किसी को रिवॉर्ड नहीं देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुडेड मैन। तो जो वुडेड मैन था, मतलब जिसे चोट लगी थी, उसे किंग और हर्मिट किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो उसका आंसर होगा, व्हेन द किंग एंड द हर्मिट सॉ द लार्ज वुडेड ऑन द मैन स्टमक। जब उन्होंने देखा, किंग और हर्मिट जब देखते हैं कि उसके पेट में, स्टमक में बहुत ही गहरी चोट लगी है, तो किंग क्या करता है? उसे वॉश करता है और अपने हैंकरचीफ से कवर कर देता है, ताकि जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाए, और फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करता है, जिसके वजह से वो आदमी जो होता है, वुडेड मैन जो होता है, उसे थोड़ा सा बेटर फील होता है। फिर उसे फ्रेश वाटर देते हैं, एंड फिर वुडेड मैन को हर्ट में ले जाके लेटा देते हैं, और उसे इस तरीके से वो हेल्प करते हैं, राइट। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे इंग्लिश में? When the king and the hermit saw the large wound on the man's stomach, the king washed and covered it with his handkerchief. Since the blood did not stop flowing, तब भी ब्लड जो होता है वो बहना नहीं बंद होता है, तो वो क्या करते हैं? ही रीड्रेस्ड, फिर से उसे रीड्रेस करते हैं, द वुंड until it stopped bleeding. When the man felt better, जब उसे अच्छा लगता है, he gave the fresh water to him. Then with the help of the hermit के help से he took the wooden man into the hut and laid him on the bed. उसे अंदर कुटिया के अंदर लेके जाते हैं और वहां पे उनके बेड में सुला देते हैं। तो इस तरीके से वो उसे हेल्प करते हैं। दिस इज हाउ दे हेल्प द वुडेड मैन। ओके, तो क्वेश्चन 5 के भी आंसर मैंने फुल सेटिस्फाइड दिया है, होप सो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, हु वॉज द बियर्डेड मैन। तो वो मूछों वाला इंसान कौन था, दाढ़ी वाला इंसान कौन था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। और दूसरा पॉइंट बिट 2 का क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। तो जो दाढ़ी वाला इंसान था वो कौन था, और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि वो किंग से माफी क्यों मांग रहा था। तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का पहले आंसर, तो द बियर्डेड मैन कौन था? वो किंग का एनिमी था। वो क्या करना चाहता था? किंग को मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि किंग ने क्या किया था, एक वक्त था जब उसने उसके भाई को मौत की सजा दी थी, और उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सीज कर लिए थे, मतलब ले लिया था। तो इसे आप आंसर कैसे लिखोगे? द बियर्डेड मैन an enemy of the king. The king had put the man brother to death and had also seized his property. That is why he wanted to take a revenge on the king. इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था किंग से। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बिट 2, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। तो वो फिर किंग से माफी क्यों मांगने लगता है? तो हम सब जानते हैं, क्योंकि किंग ने उसकी लाइफ बचाई थी, जिसके वजह से वो उससे माफी मांगता है। उसे पता चलता है कि किंग इज अ गोल्ड हार्टेड पर्सन,
तो उसकी वजह से वो माफी मांगता है। तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, ही हैड कम विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग द किंग when he left his hiding place. When he left his hiding place, the king bodyguard recognized him and thus wounded him. He managed to escape but would have died if the king had not taken care of him and dressed his wound. Ironically, he was saved by the very person whose life he wanted to take. That is why he asked for the king forgiveness. तो जाहिर सी बात है, इंटेंशनली तो वो उसे मारने ही आया था, लेकिन जब वो अपनी छुपी हुई जगह से निकलता है तो वहां पे बॉडीगार्ड उसे पहचान लेते हैं और उसे मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और किंग उसे मरने से बचाता है, उसके ऊंट को ड्रेस करता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बचती है और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ, दूसरी लाइफ को पाने के बाद वो किंग से उसके लिए माफी मांगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो वो अपने बियर्डेड मैन जो था उसे किंग माफ कर देता है। तो उसे माफ करने के लिए, मतलब वो उसे माफ कर चुका है ये जताने के लिए वो क्या करता है, तो उसका सही आंसर होगा, द किंग फॉरगिव द मैन, the king forgave the man. He showed his forgiveness by telling him that he would send his servant and his own doctor to look after him. He also promised to give back the man his property. तो क्या करते हैं, फॉरगिवनेस दिखाने के लिए किंग क्या करता है, द किंग फॉरगिव द मैन, उसे माफ कर देता है। और ये फॉरगिवनेस दिखाने के लिए वो क्या करता है कि वो सर्वेंट को, उसका जो सर्वेंट होता है, मतलब जो काम करते हैं उनके अंडर, उसको और उनकी डॉक्टर को, जो मतलब जो राजा को देख रेख करते हैं, उनको उसके साथ भेजते हैं और वो बोलता है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी मैंने ले ली थी जाने अनजाने में, मैं उसे आपको वापस दे दूंगा। तो इस तरीके से वो अपना फॉरगिवनेस बताता है, जताता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, व्हाट वेर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन। तो हर्मिट का आंसर क्या होता है 3 क्वेश्चंस का, राइट ईच आंसर सेपरेटली। आपको हर क्वेश्चन के आंसर सेपरेटली लिखने हैं और विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, और कौन सा आंसर आपको अच्छा लगा एंड क्यों। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से बताया है मुझे कौन सा क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगे हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन द हामिद सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज द ओनली टाइम व्हेन वन हैज एनी पावर टू एक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हामिद बोलता है कोई भी एक परफेक्ट टाइम नहीं होता है, जो भी परफेक्ट टाइम है वो अब भी है, मतलब इसी वक्त है। किसी भी चीज का वेट करते नहीं बैठना है, अगर कुछ करना है तो वो अभी है, मीन्स नाउ। तो जब भी आपको एक्ट करना है तो ये नहीं है कि एक वक्त आएगा और तब हम एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वैसा नहीं है, वो अभी है। ओके, ये चीज आपके एजुकेशन में भी अलाउ होता है। आप बोलते हो ना कल लर्न करेंगे, परसों लर्न करेंगे, तो वैसा नहीं करना है। अभी ये टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी कर लिया मतलब फ्यूचर का नो टेंशन। ओके, तो चलिए द हर्मिट आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आंसर था हर्मिट का वो देख लेते हैं। बाय सेइंग दैट द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो हम बोलते हैं ना, तो उसका क्वेश्चन था कि कौन सा पर्सन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हर्मिट का आंसर होता है जो पर्सन तुम्हारे पास अभी है वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दिस इज बिकॉज नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। इसीलिए जब भी तुम किसी से मिलते हो, जब भी तुम किसी के साथ होते हो, तो वो इंसान और वो टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। समझ में आया? इसका ये आंसर था। हामिद रिस्पॉन्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन का रिस्पॉन्स क्या था देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ये है, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड फॉर द पर्सन ऑन वन इज विथ।
This is because all are sent into this world for that purpose alone. सबको अकेले इस दुनिया में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये था हमिट का कि सबको इस दुनिया में अकेले इसीलिए भेजा गया है कि वो जब भी कोई चीज करे दूसरों के लिए अच्छा ही करे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड फॉर द पर्सन इज विथ, जिसके साथ तुम हो उसी के साथ ही अच्छा करो. तो ये इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स थे. ऑल द आंसर आर लिंक टू ईच अदर, और एक दूसरे से वो आंसर लिंक है एंड हैव देयर ओन सिग्निफिकेंस, और सबके अपने अपने इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस है. तो चलिए, अब क्वेश्चन आंसर्स तो हमने पूरा सॉल्व कर दिया. अब यहाँ पे आपको मैच आइटम्स दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करने हैं. तो मैच आइटम्स देख लेते हैं और उसके आंसर्स भी मैंने आपको नीचे नीचे बता दूंगी. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैच आइटम इन अ लिस्ट ए एंड देयर मीनिंग इन द लिस्ट बी. तो आपको यहाँ पे वर्ड्स दे दिए गए और उसके मीनिंग्स यहाँ पे दे दिए गए. मीनिंग्स की तरह समझ लीजिए और आपको उसे मैच करना है. वुडेंट का मतलब क्या है? मतलब चोट लग जाना, वुडेड. अवॉक, फॉरगिव, फेथ, पीटी, बेड, रिटर्न. अब उसके जो मैचिंग वर्ड्स है उसके साथ आपको मैच करना है. तो ए तो मैंने पढ़ा, बी में देख लेते हैं. गॉट अप फ्रॉम स्लीप, गिव बैक स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स सिवियरली इंजर्ड, पैर्डन और लॉयल, फील सॉरी फॉर. तो वुंडेड का मतलब होता है सिवियरली इंजर्ड. तो इसका आंसर वो होगा. अवॉक का मतलब है गॉट अप फ्रॉम स्लीप. फॉरगिव का मतलब है पार्डन. फेथफुल का मतलब है लॉयल. पीटी का मतलब है फील सॉरी फॉर. बेड का मतलब है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट एंड रिटर्न का मतलब है गिव बैक. तो इसका आंसर भी मैंने आपको ओरली बताया, यहाँ पे रिटर्न है तो आप यहां से लिख सकते हैं. ए का सेवरली इंजर्ड, अवॉक का गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव का पार्डन, फेथफुल का लॉयल, पीटी का फील सॉरी फॉर, बेड का स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट और रिटर्न का गिव बैक. अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? Each of the following sentence has two blanks. हर चीज में 2 blanks है हर सेंटेंस में. Fill in the blanks with appropriate forms the word given in the bracket. तो यहाँ पे जो appropriate word है given in the bracket आपको यहाँ पे वो fill करना है and make a complete sentence. ठीक है. The dash said that only fresh evidence would make him charge his dash. तो यहाँ पे हम कैसे फील करेंगे इसे? द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट. तो ये उसका आंसर होगा. तो ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व किया है. यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. ये देखिए आंसर क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऑप्शन में जज दिया गया था तो इससे आपको 2 वर्ड्स से आपको फिल करना है एंड मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. तो द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट. तो जज ने ये कह दिया था कि फ्रेश एविडेंस जो होगा तभी उनकी जजमेंट थोड़ी चेंज हो सकती है. बिट 2 का देख लीजिए. आई डिड not notice any serious dash of opinion among the debaters, although they dash from one another over small points. तो यहाँ पे क्या है? डिफर है. तो यहाँ पे I did not notice any serious difference of opinion among the debaters, although they differed from one another over small point. तो इट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए. इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल. बिट 4 का, इट इजंट इट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. हर्मिट 5 का देख लेते हैं. हर्मिट एंड वाइस मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल.
6 देख लीजिए, द कम्युनिटी has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. तो ये 6 हो गया. अब लास्ट जो बचा है वो बता देती हूँ. 7, asking for forgiveness मतलब माफी मांगना is as noble as willingness to forgive. माफी मांगना जितना नोबल है उतना ही विलिंगनेस होती है माफ कर देना. तो होप सो आपको ये सारा क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही अप्रोप्रिएट लगे होंगे एंड बहुत ही इजी है. सो डू राइट इन योर नोटबुक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस आंसर्स विथ योर फ्रेंड एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, स्टे ट्यून. तब तक के लिए बाय.